नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति से भाग 5 की, ठीक है, जिसमें आप जानेंगे, क्या जानेंगे, बहुत ही रोचक जानकारी के बारे में आप बहुत ही रोचक जानकारी है, बहुत ही रोचक जानकारी। ध्यान दीजिए, क्या जानकारी है, यहाँ ध्यान दीजिए। कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लास के लिए, प्राइमरी से लेकर के और हाई लेवल तक, ठीक है। समझिए इसको कि अगर दो परिमेय संख्याओं, एक परिमेय और दूसरा भी परिमेय, दोनों को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। समझिएगा, अगर परिमेय संख्या को जोड़े, दो परिमेय संख्या को जोड़े तो परिमेय संख्या, या यहाँ पे माइनस चिन्ह भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तो घटाएंगे भी तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं लिखूं कि 1/2 प्लस 1/2, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लघुत्तम 2, कितना 1 प्लस 1 यानी कि 2/2। आपके लिए बता रहा हूँ बच्चों वाली तरीका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। या फिर घटाएं तब भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यह जो जानकारी है एकदम फिक्स है, कंठस्थ कर लीजिए इसको, होगा ही होगा, नहीं होने का कोई चांस है ही नहीं। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप पूछ लेंगे, उसका उदाहरण हम आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर पहला अपरिमेय और दूसरा परिमेय हो, अगर अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। उसके बाद या फिर हम घटाएं तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। समझ रहा है ना। उसके बाद है कि अगर मान लीजिए पहला परिमेय और दूसरा क्या हो, अपरिमेय, ठीक है, तब भी क्या होगा, जोड़े या घटाएं अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। समझ गए। उसके बाद अगर दोनों अपरिमेय संख्या हो, दोनों अपरिमेय संख्या हो, तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ने या घटाने पे तब भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। समझ गए। ये था जोड़ घटाव के लिए। अब आइए गुना के लिए आते हैं हम लोग। अगर हम दो परिमेय को गुना करें, है ना, तो क्या आएगा, हमेशा परिमेय ही आएगा। क्या आएगा, परिमेय आएगा। अगर मान लीजिए पहला परिमेय है, पहला अपरिमेय और दूसरा क्या हो, परिमेय हो, तो गुना करने पे क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। एकदम ध्यान में बसा लीजिए इसको, मन में, है ना, एकदम डाल लीजिए इसको, बसा लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यदि पहला परिमेय हो और दूसरा क्या हो, अपरिमेय हो, तब भी क्या होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हटके आपको मिलेगा। अगर पहला अपरिमेय और दूसरा भी अपरिमेय हो, ठीक है, अब तो क्या होगा, गुना करने पे दोनों अपरिमेय को अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। समझ गए। तो यहाँ तक समझ गए ना गुना के लिए। अब आपके मन में आ रहा होगा, ये सभी चीज़ों को तो आप कर ही सकते हैं, किसी भी दो परिमेय को गुना करें, 1/2 गुने 1/2 आ जाएगा, 1/2 दूनी 4, ठीक है। तो यह भी क्या है, परिमेय है, तो गुना तो आसान है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसका पेश करूँगा अगले भाग में, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। पहले इसको आप समझ लीजिए। अब आते हैं भाग में। परिमेय को अगर परिमेय के साथ भाग दे तो परिमेय ही प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए, 1 मिनट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम पहला अपरिमेय हो और दूसरा क्या हो, परिमेय हो, दोनों को भाग मारे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। अगर मान लीजिए पहला परिमेय हो और दूसरा क्या हो, अपरिमेय हो, तब भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए लास्ट में कि अगर पहला अपरिमेय और अपरिमेय दूसरा भी हो, दोनों को अगर हम भाग मारे तो क्या होगा, अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। कैसे आएगा, यदि आपको कोई दिक्कत हो पहले आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए अपने हिसाब से, उदाहरण लेकर के, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछे, कमेंट करें, पूछे, ताकि मैं आपको फिर से इस पे उदाहरण लेकर के मैं आऊँ। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि आपको समझ में आ गया है। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछना चाहिए, ठीक है। अगले भाग में हम जानेंगे भिन्न के बारे में, जो कि आपको दिख रहा होगा, है ना। भिन्न 3 तरह के, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, उसी को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम भाग 6 में लेकर के आएंगे। इसमें इतना ही, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।